और क्यों बड़े बड़े लोग अपने पैसे 7 समंदर पार इन स्विस बैंकों में रखवाना पसंद करते हैं। अगर बैंक का कोई एम्प्लॉय ये इन्फॉर्मेशन लीक करेगा तो उसे 5 साल की जेल होगी। आज भी स्विस बैंक लाखों लोगों का काला धन अपने अंदर छुपाए बैठे हैं। पता चला कि स्विट्जरलैंड के इंटरनेशनल क्लाइंट्स टॉर्चर, ड्रग स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केसेस में मुलव्विस है। पाकिस्तान टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक स्विस बैंक्स में पाकिस्तानियों ने भी अपने तकरीबन 840 मिलियन रुपए जमा करवाए हुए हैं। दोस्तों, हम अक्सर खबरों में स्विस बैंक्स का नाम सुनते रहते हैं। कई बार ये चीज़ हमारे कानों में पड़ी है कि फलां पॉलिटिशियन या सेलिब्रिटी ने अपने पैसे स्विस बैंक्स में रखवाए हुए हैं। स्विट्जरलैंड के सभी बैंक्स, जिनको हम प्यार से स्विस बैंक्स कहते हैं, आखिर ये हैं क्या और क्यों बड़े बड़े लोग अपने पैसे 7 समंदर पार इन स्विस बैंकों में रखवाना पसंद करते हैं। आज की वीडियो में स्विस बैंक्स और उनकी रियलिटी का मुकम्मल खुलासा करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि आप अगर स्विस बैंक में अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कैसे खुलवा सकते हैं। Spooked by a major sell-off of shares in the Swiss banking giant Credit Suisse. Secrecy, Russian oligarchs, dictators, mafia members, potentially terrorists out there. Banking institutions in Europe. A bank which ignored risks, ignored red flags. We are in a very challenging situation. We need to address. दोस्तों, स्विस बैंक की हिस्ट्री तो साल 1713 से स्टार्ट होती है, जब फ्रांस और यूरोप के एलीट क्लास लोगों की दौलत को, या फिर यूं कहिए कि काले धन को छुपाने के लिए एक इम्प्रॉपर किस्म की बैंकिंग का आगाज किया गया। 1713 में स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में बड़े बड़े लोगों की मीटिंग्स हुई, जिनमें यह लॉ बनाया गया कि हम पैसों को जिन बैंक्स में जमा करवाएंगे उन पर यह लॉ सख्ती से अप्लाई होगा कि वो हमारी और हमारे अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन किसी सूरत भी किसी दूसरे को नहीं देंगे। अब जैसा कि मैंने कहा था कि शुरू में ये काफ़ी अनऑर्गेनाइज्ड और इम्प्रॉपर किस्म का सेटअप था, मगर फिर 1934 में बाकायदा पूरे स्विट्जरलैंड में नेशनल लेवल पर यह कानून बना दिया गया कि कोई भी स्विस बैंक अपने क्लाइंट की पर्सनल और अकाउंट इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे को नहीं देगा। आर्टिकल 47 में ये बात वाज़े तौर पर लिखी गई कि बैंक्स ना ही स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट को क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन लीक कर सकते हैं और ना ही किसी और मुल्क की गवर्नमेंट को। अगर बैंक का कोई एम्प्लॉय ये इन्फॉर्मेशन लीक करेगा तो उसे 5 साल की जेल होगी। बस इस लॉ का बनना था कि पूरी दुनिया के टैक्स चोर अपना जमा किया हुआ काला पैसा स्विस बैंक्स में धड़ाधड़ जमा करवाने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारी गवर्नमेंट कभी भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। आज भी स्विस बैंक लाखों लोगों का काला धन अपने अंदर छुपाए बैठे हैं। दोस्तों, मई 2014 में कुछ ऐसा हुआ जो शायद एलीट लोग कभी भी नहीं चाहते थे। हुआ कुछ यूं कि 50 से ज़ायद मुल्कों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसमें कहा गया कि सभी मुल्कों के बैंक्स अपने नेशनल और इंटरनेशनल क्लाइंट्स की इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के पाबंद होंगे, ताकि हमें पता तो चले कि किसके करतूत सफ़ेद हैं और किसके स्याह। हैरानकुन तौर पर स्विट्जरलैंड भी इसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर था और ये भी क्लाइंट्स की इन्फॉर्मेशन रिवील करने पर रजामंद हो गया। पर जब इन्फॉर्मेशन लीक हुई तो ऐसी बातें सामने आईं कि बड़े बड़े मुअज़्ज़ज़ लोग भी मुँह छुपाते फिरे। पता चला कि स्विट्जरलैंड के इंटरनेशनल क्लाइंट्स टॉर्चर, ड्रग स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केसेस में मुलव्विस हैं और ये सारा पैसा इन्हीं तरीकों से कमाया हुआ है। मगर बाद में जब इन क्लाइंट्स ने अपनी प्राइवेसी लीक करने पर स्विट्जरलैंड को आड़े हाथों लिया तो स्विट्जरलैंड ने दोबारा से आर्टिकल 47 को लागू कर दिया और क्लाइंट्स की सेक्रेसी को बरकरार रखा। दोस्तों, स्विस बैंक्स में लेयरिंग का कॉन्सेप्ट इतना तगड़ा है कि एक बार के लिए तो स्विस बैंक्स वाले भी घबरा जाते हैं। ये लेयरिंग भला किस बला का नाम है। 2014 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आवाम से ये वादा करते हैं कि मैं इंडिया की वो तमाम ब्लैक मनी जो टैक्स चोरी करने वालों ने स्विस बैंक्स में रखवाई है वो मैं वापस लेकर आऊँगा। इसी चीज़ के चलते 2018 में इंडिया और स्विट्जरलैंड के दरमियान एक मुआहदा हुआ जिसमें यह तय पाया कि स्विट्जरलैंड इंडिया को उन सभी इंडियंस का डाटा प्रोवाइड करेगा जिनके पैसे स्विस बैंकों में जमा हैं। स्विट्जरलैंड ये बात मान जाता है और सितंबर 2019 में इंडियन स्विस अकाउंट होल्डर्स की एक लंबी चौड़ी लिस्ट इंडिया को थमा दी जाती है। मगर यहाँ इंडिया के साथ प्रैंक हो जाता है, क्योंकि ये लिस्ट उन लोगों की थी जो बिल्कुल साफ शफाफ तरीके से पैसा कमाते थे और बाकायदा इंडिया को टैक्स भी पे करते थे। मतलब ये सभी लोग लीगल तरीके से पैसा कमाकर स्विस बैंक्स में रखवाते थे और इसमें से इंडिया को टैक्स भी देते थे। अगर पैसा भी लीगल था और टैक्स भी दे रहे थे तो फिर पैसा स्विस बैंक्स में ही क्यों रखवाया। वो इसलिए क्योंकि स्विस बैंक्स की सिक्योरिटी दुनिया के किसी भी बैंक की निस्बत ज़्यादा बेहतर है, जिसको हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। मगर वो लोग जो टैक्स चोरी करते थे और क्राइम करके पैसा कमाते थे उनकी डिटेल 2 वजह से स्विट्जरलैंड इंडिया को नहीं दे पाया, जिनमें से पहली वजह यही लेयरिंग थी। लेयरिंग के कॉन्सेप्ट में होता कुछ यूँ है कि ये लोग इस डर से कि कहीं स्विस बैंक
हमारी इन्फॉर्मेशन हमारी गवर्नमेंट को ना दे दें। ये अपनी ब्लैक मनी को पहले 5-6 टैक्स हेवन कंट्रीज़ जैसे कि जर्सी और हवाना के बैंक से गुजारते हैं ताकि उनका ब्लैक मनी थोड़ा बहुत वाइट हो जाए, फिर इसको स्विस बैंकों में जमा करवाते हैं। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी ही है जैसे आप एक गंदे कपड़े को 4-5 दफ़ा पानी में डिप करके निकाल लें, जिससे उसकी थोड़ी बहुत गंदगी तो उतर जाती है पर उस पर शफाफियत की एक लेयर चढ़ जाती है। बस इस चीज़ को लेयरिंग कहते हैं, यानी अपनी ब्लैक मनी पर वाइट लेयर चढ़ा देना, पर एक्चुअल में वो अंदर से होती ब्लैक है। दोस्तों, ये बात तो हम जान चुके हैं कि स्विस बैंक्स पर्सनल इंफॉर्मेशन को लेकर कितने सिक्योर हैं, मगर आपका जमा करवाया गया पैसा कितना सेफ है, आइए ये जानते हैं। स्विस बैंक आपको प्राइवेट सेफ डिपॉजिट बॉक्स लेने का ऑप्शन देता है। ये एक ऐसा बॉक्स होता है जिसमें आप अपनी कोई भी कीमती चीज़ रख सकते हैं। पैसा, सोना, हीरे जवाहरात, कुछ भी रखा जा सकता है और इसकी इन्फॉर्मेशन किसी सूरत भी किसी दूसरे को नहीं दी जाती। अगली बात जो आपके होश उड़ा देगी वो ये कि ये सभी प्राइवेट बॉक्सेस बैंक में नहीं रखे जाते, बल्कि इनको पहाड़ों या उन सीक्रेट जगहों पर रखा जाता है जहां परिंदा भी पर ना मार सके। वो जगह लोगों की नज़रों से बहुत दूर और फूल प्रूफ सिक्योरिटी से मुकम्मल तौर पर कवर होती हैं। जहां पर रखे गए बॉक्सेस आपको किराए पर लेने होते हैं। हर बॉक्स का किराया उसके साइज़ पर डिपेंड करता है। अगर आपको कोई छोटी सी चीज़ बॉक्स में रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको छोटा बॉक्स बुक करवाना पड़ेगा एंड सो ऑन। सबसे छोटे बॉक्स का सालाना रेंट तकरीबन 1,69,000 पाकिस्तानी रुपए होता है, जबकि इन बॉक्सेस की इंश्योरेंस भी की जाती है जो तकरीबन 80 लाख रुपए तक होती है। दूसरी रीज़न जिसकी वजह से स्विट्जरलैंड इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स एवेडर्स का डाटा नहीं दे पाया वो है नंबर्ड अकाउंट्स। स्विस बैंक में कोई भी शख्स 2 तरह के अकाउंट्स खुलवा सकता है, एक है पर्सनल अकाउंट और एक है नंबर्ड अकाउंट। दोस्तों, पर्सनल अकाउंट एक बहुत ही नॉर्मल किस्म का अकाउंट है जिसको आप अपने घर बैठकर ऑनलाइन भी खुलवा सकते हैं। बस इसके लिए आपकी एज 18 साल होनी चाहिए, आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट हो और आपने अपनी एक CV भी साथ अटैच करनी है जिसमें आपका नाम, आपकी एजुकेशन, आपकी स्किल्स और वह सभी वेज डिस्क्राइब हों जिनसे आपने पैसा कमाया। पर्सनल अकाउंट खुलवाने के लिए आपके पास कम से कम 1 मिलियन स्विस फ्रैंक्स होने चाहिए जो पाकिस्तानी तकरीबन 31.5 करोड़ रुपए बनते हैं। दोस्तों, नंबर्ड अकाउंट वो अकाउंट है जो ब्लैक मनी वाले बनवाते हैं। इसमें आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं ली जाती। इसको नंबर्ड अकाउंट इसलिए कहते हैं कि इसमें आपको एक यूनिक नंबर दिया जाता है जो आपने फॉर्म फिल करते वक्त लिखना होता है। फॉर्म में आपने अपने नाम की जगह यही यूनिक नंबर लिखना होता है, मतलब आपका नाम और बाकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपसे कलेक्ट नहीं की जाती। यही यूनिक नंबर ही आपका नाम भी है और आपका बैंक अकाउंट नंबर भी। अब जबकि स्विस बैंक्स के पास आपकी कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन है ही नहीं तो वो आपकी गवर्नमेंट को क्या देगी। इसीलिए इंडिया के हत्ते अपने टैक्स एवेडर्स की कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं लग पाई। पर अब स्विट्ज़रलैंड पर मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से ये प्रेशर डाला जा रहा है कि वो नंबर अकाउंट खुलवाते वक्त कम से कम बेसिक इन्फॉर्मेशन तो लाजमी कलेक्ट किया करें ताकि कल के दिन उससे टैक्स एवेडर्स का पता चलाया जा सके। इसीलिए अब नंबर्ड अकाउंट्स वालों को भी अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। दोस्तों, अगर आपने भी अपने पैसे स्विस बैंक में रखवाए हैं या रखवाने का सोच रहे हैं तो ये जान लीजिए कि स्विस बैंक आपसे पर ईयर 100 फ्रैंक से लेकर 720 फ्रैंक तक चार्ज कर सकता है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 31,000 से लेकर 2,27,000 रुपए तक बनते हैं। ये अमाउंट बैंक टू बैंक वेरी करता है। दोस्तों, स्विस बैंक्स ने जिस तरह के रूल्स बनाए हैं, हज़ारों स्कैंडल्स का सामने आना और कंट्रोवर्सीज का क्रिएट होना ये तो एक आम सी बात है और ये होना तय भी था। अमेरिका समेत कई ममालिक इस लात से नफरत करते हैं। इसी के चलते अमेरिका कई बार स्विस बैंक्स को मिलियंस ऑफ डॉलर्स का फाइन भी कर चुका है। बल्कि स्विस बैंक्स पर तो यहाँ तक भी इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि इन बैंक्स में वर्ल्ड वार 2 में जर्मन फौज की तरफ से लूटे गए एसेट्स को भी रखा गया है। दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड आखिर क्यों दुनिया जहां के मनी लॉन्डर्स और ब्लैक मनी होल्डर्स को अपने मुल्क में फैसिलिटेट करता है? इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है, वो है पैसा। पूरी वीडियो में आप जान चुके हैं कि कैसे मुख्तलिफ तरीक़ों से स्विस बैंक्स आपसे चार्जेस लेते हैं। यही पैसे उनकी GDP को बूस्ट करते हैं। 2022 में स्विट्ज़रलैंड की टोटल GDP 807 बिलियन डॉलर थी, जो पाकिस्तान के डबल से भी ज़्यादा है। इसी GDP में तकरीबन हर साल 6% कंट्रीब्यूशन उन बैंक्स का ही होता है। स्विट्ज़रलैंड वैसे तो टूरिज़्म से ज़्यादा पैसे कमाता है, पर वो चाहता है कि अमीर लोग हमारे बैंकों में अपना पैसा रखवाने के लिए बार बार इसी कंट्री का विज़िट करें या हालात ज़्यादा गंभीर होने पर यहीं के शहरी बन जाएं। स्विट्ज़रलैंड को हर साल
अमेरिका और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ भारी जुर्माने भी करती है, मगर ये फिर भी बाज नहीं आता। कहा जाता है कि स्विस बैंक्स तकरीबन 6.3 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा की ब्लैक मनी को छुपाए बैठे हैं। पाकिस्तान टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक स्विस बैंक्स में पाकिस्तानियों ने भी अपने तकरीबन 840 मिलियन रुपए जमा करवाए हुए हैं। ये टोटल 1400 लोग हैं जिन्होंने 600 अकाउंट्स के ज़रिए इतना पैसा डिपॉजिट करवाए हुए हैं। इनमें से कितना पैसा वाइट है और कितना ब्लैक, और ये हैं कौन कौन लोग, इनकी इन्फॉर्मेशन कभी भी स्विस बैंक लीक नहीं करते हैं। क्या आपको भी लगता है कि स्विट्ज़रलैंड को अपना ये लॉ चेंज करना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। वस्सलामु अलैकुम।